बदले लेने की भावना में कोई कितना गिर सकता है, क्या अनुमान लगा सकते हैं आप? यही ना कि हाँ, चलते चलते किसी के ऊपर कोई एसिड फेंक देगा, या फिर किसी लड़की के साथ बलात्कार कर देगा, या फिर किसी लड़की ने किसी लड़के के प्यार को नहीं अपनाया और वो उसकी हत्या कर देगा, यही ना। लेकिन क्या आपने कभी ये सुना है कि एक साधु का वेश धर के, एक संत का वेश धर के कोई किसी लड़की पर एसिड फेंकने का प्लानिंग कर लेता है? इस हद तक गिरी हुई सोच रख लेता है। ये बात अगर दिल्ली की होती या फिर मुंबई की होती, यूपी की होती, जैसा लोग कहते हैं कि यूपी में बहुत ज्यादा क्राइम होता है, तो समझ में आता और ये भी लगता कि अभी तक सजा क्यों नहीं दिया गया। इन चीजों पे भी बहुत ज्यादा डिस्कशन होता या फिर बातें होती। लेकिन ये मसला सामने आया है साउथ से। साउथ एक ऐसी जगह जहां लड़कियों को काफी सेफ माना जाता है। जी हाँ, ये कहा जाता है कि साउथ में लड़कियां काफी सेफ रहती है, यानी कि सुरक्षित रहती है। तो ये वहां हुआ क्यों? क्या है ये घटना? आइए इस बारे में जानते हैं। स्वागत है आपका इस चैनल पे। नागेश, जी हाँ, यही नाम है इस लड़के का, जिसने एक लड़की पर सिर्फ इसीलिए एसिड फेंक दिया क्योंकि उसने उसके प्यार के प्रस्ताव को, सो कॉल्ड लव प्रपोजल को ठुकरा दिया। भाई, ये सब चीजें और कब तक चलती आएगी, ये तो समझ से परे है। क्या किसी लड़की को स्वेच्छा से अपना पसंद का लड़का, यानी कि अपने पसंदीदा लड़के को चुनने का हक नहीं है? अगर आप किसी को पसंद कर ले रहे हैं, किसी लड़की को, तो क्या ये जरूरी है कि वो भी आपको पसंद करे? नहीं ना। तो फिर ये घटना क्यों घट रही है? अगर ये घटना किसी गांव की होती तो भी समझ में आता कि ठीक है, एजुकेशन नहीं है, इसीलिए इस तरीके की मेंटालिटी है। लेकिन ये घटना तो साउथ में, यानी कि बैंगलोर और तमिलनाडु के बीच की है। घटना घटी है बैंगलोर में, जो कि कर्नाटक में है। बैंगलोर जिसे आईटी हब कहा जाता है, और वहां पे मोस्टली लड़कियां अपना करियर बनाने जाती है। वहां पे एक लड़के ने, यानी कि नागेश नाम के लड़के ने एक लड़की पर एसिड फेंक दिया और अपनी सजा से बचने के लिए, ताकि उसे कोई सजा ना मिले, तमिलनाडु चला गया और वहां जाकर साधु का वेश बनाकर रहने लगा। नागेश साधु के वेश में तमिलनाडु में रह रहा था। वहां के एक आश्रम से नागेश गिरफ्तार किया गया। साधु के वेश में रहकर वो आश्रम में लोगों से बड़ी अच्छी अच्छी बातें किया करता था। लेकिन बेंगलुरु पुलिस की 7 टीमों ने मिलकर ऐसा जाल बिछाया कि वो गिरफ्त में ही आ गया। जानकारी के मुताबिक नागेश ने प्यार का प्रस्ताव ठुकराए जाने के बाद लड़की पर तेजाब से हमला कर दिया था। ये घटना 28 अप्रैल को कामाक्षी पाल्या इलाके में हुई थी। आरोपी नागेश एक छोटी कपड़ा फैक्ट्री चलाता था। पुलिस के मुताबिक ऑफिस में काम करने वाली एक लड़की से उसे प्यार हो गया, लेकिन युवती के इनकार से नाराज होकर नागेश ने उस पर एसिड से अटैक कर दिया। आश्रम में तो नागेश बड़ी मीठी मीठी बातें करता था। उसकी बातों से ये पता ही नहीं चलता था कि वो कितना खूंखार व्यक्ति है और किस तरीके की दरिंदगी वाली हरकत करके तमिलनाडु में आके बसा है। तो इस बात से तो एक बात क्लियर हो गई दोस्तों, कि जो भी बहुत मीठी मीठी बातें करे उससे सतर्क रहे। इस घटना को राज्य सरकार ने काफी गंभीरता से लिया और आरोपी नागेश को गिरफ्तार करने के लिए पुलिस की अलग अलग 7 टीम गठित की। वहीं गिरफ्तारी के डर से आरोपी नागेश तमिलनाडु पहुंचा और वेल्लोर के नजदीक एक आश्रम में जाकर छुप गया। साधु के वेश को धरने के बावजूद पुलिस की नजरों से नागेश नहीं बच पाया। एसिड हमले में घायल लड़की की हालात अब स्थिर है। कर्नाटक सरकार के स्वास्थ्य मंत्री के सुधाकर ने कहा है कि पीड़िता के इलाज का खर्च राज्य सरकार उठाएगी और उसे आर्थिक सहायता भी दी जाएगी। 2022 में भी, जी हाँ, आज के समय में भी मुझे ये कहना पड़ रहा है कि चाहे आप दिल्ली रहें, मुंबई रहें या फिर बैंगलोर जैसे आईटी हब में रहें, स्पेशली लड़कियां अपने आप को सुरक्षित रखें, क्योंकि किसकी मानसिकता क्या है और कौन मीठी मीठी बातें करके आपको फंसा सकता है, ये आप भी नहीं जानते हैं। मिलती हूं मैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।